हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। बिल्कुल एंड होने वाला है भाई, है ना। रिलेटिव मोशन इन 2D हम पढ़ रहे हैं और उसका एक टॉपिक है क्या, रेन मैन प्रॉब्लम। अब रेन मैन प्रॉब्लम बोल दूं, मैन रेन प्रॉब्लम बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, एक ही बात है ना। अच्छा, रेन मैन है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में मैन नहीं मिलेगा, वमेन मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो और मैन होना चाहिए। मतलब ये कैसे प्रॉब्लम्स है भाई, ये प्रॉब्लम्स है, मैं इनको बोलता हूं कैसे प्रॉब्लम, इनको मैं बोलता हूं टिप टिप बरसा पानी प्रॉब्लम। टिप टिप बरसा पानी प्रॉब्लम, है ना। अब इसमें कभी अक्षय कुमार आ जाएगा, कभी रवीना टंडन आ जाएगी। अरे हाँ कि ना, गाना तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। कभी अक्षय कुमार आ जाएगा, कभी रवीना टंडन आ जाएगी, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, बारिश होती रहेगी। क्या होती रहेगी? बारिश होती रहेगी। तो चलिए हमको अपने इन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करना है। इसमें कुछ केसेस हैं, लेकिन केसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको ना इसकी एक वो बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक मतलब कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर देते हैं। और जैसे ही मैं उन ट्रिक्स को समझ जाऊंगा, उस प्रोसीजर को समझ जाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, मैं वही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में लगाऊंगा। आपसे हर क्वेश्चन क्या करने लगेंगे, बनने लगेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो ये है, पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना होगा। जब भी आपको रेन मैन प्रॉब्लम दिखेगी ना, आपको सबसे पहले देखना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी होगी, है ना। वो आपको किसी तरीके से दिख जाएगी, है ना। दो कंपोनेंट, कभी आपको वो किसी एंगल, कभी सीधे सीधे डाउनवर्ड होते हुए दिखेगी, जैसे दिख रही है आपको, ऊपर से नीचे होते हुए दिखेगी। कभी आपको वो किसी एंगल पे होते हुए दिखेगी, है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर सीधे सीधे नीचे की तरफ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी एंगल पर गिर रही है आपकी बारिश, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दो कंपोनेंट में हमेशा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। दूसरी बात, आपको यह देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन दी हुई है तो कितनी दी हुई है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन दी है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखनी पड़ेगी, है ना। यह भी आपको देखना बहुत जरूरी है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कभी आपका मैन जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी मैन आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी हो सकता है आपका मैन किसी एंगल पर मूव करने लग जाए, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ने लग जाए। तो जब वो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ेगा तो हम क्या करेंगे भाई, उसकी वेलोसिटी को भी हम क्या कर देंगे, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब तीसरी बात, आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन में कि अम्ब्रेला बताइए वर्टिकल से कितना झुकाना पड़ेगा। अगर अम्ब्रेला उसने से वर्टिकली पकड़ा हुआ है तो बताइए, क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्टिकल से एंगल थीटा बताओ कि किस एंगल पे वो अपने अम्ब्रेला को झुकाए। ये आपसे वो हमेशा पूछेगा। तो इस चीज को जानने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी पड़ेगी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या मतलब होता है, मतलब मैन को आप ऑब्जर्वर बना दोगे। आप ग्राउंड से उठकर, अभी तक आप किस पर थे, ग्राउंड पर थे, आपसे जब भी क्वेश्चन अम्ब्रेला का पूछा जाएगा, आपको ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहां आना पड़ेगा, मूविंग फ्रेम में। अगर मैन मूव कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं मूव कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, उसको भी चेक कर लेंगे। बट अगर मैन मूव कर रहा है तो मैन मूविंग फ्रेम हो जाएगा। आपको ग्राउंड फ्रेम से उठ के कहां आना पड़ेगा, मूविंग फ्रेम में आना पड़ेगा। और आप उसके लिए जानते हो भली भांति कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे ही आप ये कर लोगे, आप इजीली डायरेक्शन बता पाओगे। कैसे, आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, जैसे मान लो फाइनल आपके पास रेन की डायरेक्शन ये आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गई। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो इसका एंगल थीटा ये है, सॉरी, इसका एंगल थीटा ये है। ठीक है ना। अगर आपने ये थीटा निकाल लिया तो ये वर्टिकल है और ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में मैन को रेन आती हुई दिखेगी, यानी जिस थीटा पर मैन को रेन आते हुए दिखेगी, उसी थीटा पर वो क्या कर देगा, अपना अम्ब्रेला खोल देगा। तो आपको ये थीटा फाइंड आउट करना होगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये चीजें आप याद करना जो मैंने आपको बताई है। मैं आज भी अपने नोट्स जो है, मेरे खुद के नोट्स हैं, उस नोट्स में मैं इन चीजों को ऐसे ही तोड़ कर रखा हुआ हूं कि जब भी रेन मैन प्रॉब्लम आएगी उसको हमको ऐसे ही जज करना है और आपके सामने सोल्यूशन देखना, बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ गए आप, क्लियर है। तो ये था एनालिसिस इन क्वेश्चंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, मैं इन्हीं सारी चीजों से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। आइए भाई,
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैं आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, मैंने बहुत जल्दी मिटा दिया, जल्दी में। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, है ना। ये शॉर्टकट है समझने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं अपने रेनमैन प्रॉब्लम में। आइए, टिप टिप बरसा पानी प्रॉब्लम, रवीना अक्षय प्रॉब्लम, है ना, रवीना अक्षय प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं इसको। आ जाइए भाई। अब देखिए, पहला केस जो है हमारे सामने वो है मैन इज एट रेस्ट का। मैन इज एट रेस्ट का केस है आपके सामने। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे दी है आपको? 0 दे दी है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है मैन की। अच्छा, चाहे मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं, अगर मैं ग्राउंड लिखना भूल जाता हूं तो आप समझ जाना कि मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखी हुई है, क्योंकि हम इतना जानते हैं अब। ठीक है, अच्छा, ये गिर रही है बारिश, ये हो रही है आपकी बारिश। ठीक, मान लो बारिश जिस स्पीड से हो रही है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे दी है -50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड दे दी नीचे की तरफ। ठीक है ना। अच्छा, याद करो पुराने कंसेप्ट, याद करो पुराने कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा गुड्डा, ये ग्राउंड फ्रेम, एक हुआ करता था हमारा ग्राउंड फ्रेम जिस पर हम गुड्डे को बैठा देते थे, है ना, और एक होता था हमारा मैन जिसको हम क्या करते थे? दौड़ा देते थे, रोड पर क्या करते थे? दौड़ा देते थे। मान लीजिए ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, समझना मेरी बात ध्यान से, पुरानी चीजें याद दिला रहा हूं। और यहां पर है बादल, यहां पर है बादल। ठीक, बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? अभी इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, इस गुड्डे की नजर से देख रहा हूं, तो मुझे ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ दिख रहा है, मुझे ये बादल 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला कि अब आपको इस गुड्डे की नजर से नहीं देखना, आपको क्या करना है? आपको इसके कंधे पर बैठ जाना है या इसके सर पे बैठ जाना है। अब उस गुड्डे को उठा के मैंने इसके सर पे बैठा दिया और बोला कि अब तुमको क्या दिख रहा है? इस बादल की स्पीड। तो आप क्या कर गए? आप ग्राउंड फ्रेम से उठे और आप मूविंग फ्रेम में आ गए। आप ग्राउंड फ्रेम से उठे और आप किस में आ गए? आप मूविंग फ्रेम में आ गए। जब भी आप ऐसा करते हो तो आपने क्या किया? ग्राउंड फ्रेम से उठकर जब आप मूविंग फ्रेम में आए तो आपने इसको क्या बना दिया? आपने इसको ऑब्जर्वर बना दिया। ये मिलकर क्या बन गए हैं? दोनों ऑब्जर्वर बन गए हैं। ऑब्जर्वर को आप हमेशा क्या मानते हो? एट रेस्ट मानते हो। ऑब्जर्वर को आप क्या मानते हो? हमेशा रेस्ट पर मानते हो। तो मुझे अब ये बता दो कि अगर इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना है तो क्या करना होगा? सर 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड है तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये रेस्ट पर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड इधर भी ऐड की है उल्टी डायरेक्शन में, तो आप इसी की मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके यहां भी ऐड करोगे, इधर भी क्या कर दोगे? 10 मीटर पर सेकंड कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि बताओ इस दौड़ते हुए आदमी की नजर से आपको यह बादल कितनी स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, तो 30 माइनस 10 इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन। याद है सबको? ये बिल्कुल याद होगा। ठीक है ना, ये बात हम पहले से कर चुके हैं, ये बात मैंने आपको रिवाइज करवाई। अब आइए क्यों रिवाइज कराई इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये आदमी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहां से हो रही है लाल बारिश। क्या हो रही है भाई? लाल बारिश हो रही है। अभी जो लाल बारिश हो रही है इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, मान लो इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, या मान लो इसकी वेलोसिटी आप कर लो 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कर लो आप 40 मीटर पर सेकेंड। समझना बात को, ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना। अभी आप बोलोगे सर मैन इज एट रेस्ट का केस है तो इसके पास वेलोसिटी कैसे आ गई? मैं आपको पुरानी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं कि रिलेटिव मोशन हम कैसे देखते थे। अगर एक बार आप उस चीज को पकड़ लोगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा था 40 मीटर पर सेकंड से। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन हमको तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। मैन को रेन कैसे दिख रही होगी? हमको तो ये चाहिए ना बाबा। नहीं भैया, ये जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी ट्रिक्स में कि आपको चाहिए पड़ती है, तीसरा पॉइंट लिखा था, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, हाँ, तभी तो आपका काम बनेगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, मतलब आप ग्राउंड से देख रहे थे।
लेकिन आपको विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना है, आपको अब मैन को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। और आप जब मैन को ऑब्जर्वर बनाओगे तो मैन आ जाएगा रेस्ट पर। मैन रेस्ट पर कैसे आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ऐड करोगे 30 मीटर पर सेकेंड, उल्टा करके ऐड कर दोगे। यहां भी क्या कर दोगे? अपोजिट डायरेक्शन में, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दोगे? उल्टा करके 30 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दोगे। अब 30 इधर है, 30 उल्टी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी रेन की 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, ठीक है ना? अभी भी यही है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? अगर आप लिखना चाहो तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे दिखेगी? आपको 40 नीचे आती हुई दिखेगी इस आदमी को, और 30 पीछे आते हुए दिखेगी। जब ये दौड़ रहा होगा 30 से, तो उसको 40 की स्पीड से रेन नीचे आती हुई दिखेगी, 30 की स्पीड से पीछे जाते हुए दिखेगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, क्या निकलेगा? इसका रिजल्टेंट निकलेगा, और वो कितना होगा? वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कितना? √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? सब कुछ कर सकते हो। ये आपको चीजें यार पहले से पता थी, अब आपको इसको अप्लाई करना है। आ जाओ, इतनी बात आपको समझ में आई, अब अप्लाई करते हैं चीजों को। देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। आइए अब हम बात करते हैं केसेस की। हमारा पहला केस है जब आपका मैन रेस्ट पर है, मतलब मैन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है? 0 है। बट जब वो छाता लेकर जा रहा है तो उसके ऊपर जो रेन है वो कैसी गिर रही है? 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से। तभी तो मुझे छाते की पोजीशन पता चलेगी, है ना? चलिए, पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो क्या मैं इसको -40 मीटर पर सेकेंड लिख लूं? देखो, इसके करने का दूसरा तरीका भी है, ऐसा भी लिखते हैं लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -40 जे कैप, वेक्टर के फॉर्म में 40 जे कैप। माइनस जे कैप नीचे की डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है 40 मीटर पर सेकेंड का। एक ही बात है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कोई वेलोसिटी नहीं है मैन की आपके पास, तो छाते की, तो वो पूछ रहा है कि बताओ वर्टिकल से कितने डायरेक्शन में आपका छाता होगा? थीटा क्या है? मैं साइड में बना देता हूं। थीटा क्या है? डायरेक्शन बना दूं जरा। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर -x, दिस इज योर -y। -y को माइनस जे कैप, है ना? ध्यान रखना भाई, ये दोनों तरीके से हम देख सकते हैं चीजों को। आई कैप, दिस इज -i कैप। ठीक, बारिश कैसी हो रही है? बारिश हो रही है नीचे की तरफ, -40 मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने, मतलब क्या है? बारिश हो रही है सीधे सीधे नीचे की तरफ। ठीक, अच्छा ध्यान से देखना, मिट गया। चलो ध्यान से देखना, आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखी? मैन को रेन कैसी गिरती हुई दिखेगी आपने ये देखा? देख लेते हैं ये कैसे निकला। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को कैसी दिख रही होगी? मैन को भी डायरेक्टली नीचे आते हुए दिख रही होगी। हाँ कि ना? सही लिखा मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को दिख रही है इस डायरेक्शन में आती हुई, और किस स्पीड, किस वेलोसिटी से आ रही है? 40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बना दिया है मैंने नीचे की तरफ। बस मैन को भाई जिस डायरेक्शन में रेन आती हुई दिखेगी, मैन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही तो छाता खोलेगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे ऊपर बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, छाता तुम्हारे पास है, छाता ऐसे थोड़ी ना खोलोगे, छाता ऐसा खोलोगे ना, सीधे वर्टिकली अपोजिट खोलोगे। हाँ, तो आप छाता कहां खोलेगा? आपका जो आदमी है वो खोलेगा छाता इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वो छाता खोल देगा। क्लियर है? तो वर्टिकल से कोई भी एंगल नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, वर्टिकल से कोई एंगल नहीं। मेरी बात समझ में आई? सबको समझ में आई? ठीक है। तो ये हो गया मैन एट रेस्ट का केस। जब मैन रेस्ट पे होगा और आपकी बारिश गिर रही होगी वर्टिकली, है ना, तब आप क्या करोगे? तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जिस डायरेक्शन में आपकी रेन गिर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या खोल दोगे? छाता खोल दोगे। ठीक है, पक्की बात? चलिए वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये हो गया हमारा मैन इज एट रेस्ट का केस। आ जाओ आगे बढ़ेंगे, दूसरे केस की तरफ चलेंगे। करना वही है, करना वही तीन चीजें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। पहले आप वेलोसिटी ऑफ रेन देखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी होगी। आपको कुल मिलाकर पता करना है कि मैन को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। चलिए भाई, मैन इज इन मोशन। अब आपका जो इंसान आदमी है वो किस में आ गया है भाई? मोशन में आ गया है। मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई अब 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दे दी? 40 मीटर पर सेकेंड दे दी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक समझ? अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, जैसे इक्वेशन आपके सामने आएंगे आपको भड़ाभड़ बनने लगेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए केसेस कितने बन सकते हैं हम वो देख रहे हैं। अब मैन मोशन में आ गया है, 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और जो आपकी रेन है वो भी नीचे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, अभी कोई भी एंगल पे नहीं गिर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी है -30 मीटर पर सेकेंड। -30 मीटर पर सेकेंड लिखूं? डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी नीचे बना दिया है तो मैं माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है ना। 30 मीटर पर सेकेंड, मैं माइनस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ कि ये जो आदमी है ये वर्टिकल से किस डायरेक्शन पर अंब्रेला को करे। तो अंब्रेला वर्टिकल से किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करता है कि इस आदमी को रेन कहां से आती हुई दिख रही है, कैसे आती हुई दिख रही है। भाई खुद सोचो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा बारिश के टाइम में जब आप बाइक पर बैठते हो, बाइक अभी चालू नहीं हुई है, बाइक पर जस्ट आप बैठ रहे हो, आपको बारिश अपने सर के ऊपर गिरती हुई दिखाई देती है ना। तो आपका दोस्त जो पीछे बैठा होता है आप उसको बोलते हो कि छाता मेरे सर के ऊपर रख अभी तू, है ना, क्योंकि अभी मैं गीला हो रहा हूं तो छाता मेरे सर के ऊपर रख। तो आपका दोस्त छाता सर के ऊपर रख लेता है। लेकिन जैसे ही आप बाइक चलाना चालू करते हो, आपने बाइक चलाना चालू किया, बाइक की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ी, पहले आपका आदमी रेस्ट पे था, बाइक की स्पीड बढ़ी तो वो मोशन में आ गया। तो आपको जो रेन है हो सकता है वो सामने से आके मुंह पर लगती है और तेजी से लगती है। पहले तो धीरे धीरे गिर रही होती है बारिश, लेकिन जब आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो आपको बारिश तेजी से मुंह पर आके लगती है। हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब आप बाइक पर बैठ रहे थे तो आपने बोला अपने दोस्त को कि छाता ऊपर रखना सर के। जैसे ही आपने बाइक चलाना चालू किया, छाता तो ऊपर था लेकिन अब बारिश सामने से आपके मुंह पर लग रही है तेजी से। तो क्या हुआ? सारी चीजें तो वही थी, बस आप मोशन में आ गए, तो इसलिए आपको बारिश की डायरेक्शन बदलती हुई दिख गई। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गई? बदल गई। तो आपको दोस्त को बोलना पड़ेगा कि छाते को ऐसे करने की जगह थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर मेरे मुंह पे लग रही है बारिश। आई बात समझ में? वो क्यों होता है, वो यही कंसेप्ट है, उसी चीज को हम समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली समझना, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए पहली चीज जो मैंने आपको बताई, अब मैन इज इन मोशन। अब मैन मोशन में आ गया है। चलिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दी गई है। कितनी दे दी गई है भाई? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहां पर मैं -30 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं क्योंकि डायरेक्शन यहां बनाया नहीं है, वहां तो डायरेक्शन बनी हुई है। चलिए सेकेंड चीज, वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी दे दी है? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ग्राफ में बनाना चाहूँ, ऐसे एक्सेस में बनाना चाहूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपको दी गई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपको दी गई है वो 30 मीटर पर सेकेंड दी गई है इस डायरेक्शन में, ठीक। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कहाँ दी गई है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, और वो इधर है, 40 मीटर पर सेकेंड इधर है, इस डायरेक्शन में आपको दी गई है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक। इस डायरेक्शन में आपको दी गई है। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये तो आपको ग्राउंड से दिख रही है, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रही है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने आपको बोला कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन इस मैन को कैसी दिख रही होगी, कहां से आती हुई दिख रही होगी। तीसरा पॉइंट जो हमेशा से मैं आपको बोलता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू मैन बहुत अच्छे से समझो यार। वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर्मूले से तो आप लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बहुत आसान है लिखना, सब लिख देंगे। लेकिन इसका फील बहुत कम लोगों को होता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। प्लीज उसको समझो, मैं इसको लिख दूंगा, फॉर्मूले को तो मैं लिख दूंगा, यहां समझो बात को। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालना है, मतलब मैन आपका क्या बनेगा? अब ऑब्जर्वर बनने लगेगा। मैन क्या बनने लगेगा? ऑब्जर्वर बनने लगेगा। और ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर को आप क्या कर देते हो? रेस्ट पर ले आते हो। तो अपना काम चालू,
वापस काम चालू, कंसेप्ट लगाना चालू करें, ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर की नजर से देखना है। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे। अब यहां किया है तो यहां भी तो करना पड़ेगा, यहां भी तो करना पड़ेगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, आपने 40 मीटर पर सेकंड क्या कर दिया, उल्टा करके ऐड कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके ऐड। ठीक, ठीक है, पक्का। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस चलते हुए मैन को रेन कैसी दिख रही होगी, तो आप बोलोगे सर इस चलते हुए मैन को रेन ऊपर से नीचे आते हुए दिख रही होगी 30 मीटर पर सेकंड से, और पीछे जाते हुए दिख रही होगी 40 मीटर पर सेकंड से। मतलब इसका कुछ रिजल्टेंट बनेगा, और वो रिजल्टेंट यहां कहीं बनना चाहिए, रिजल्टेंट यहां कहीं बनना चाहिए। कितना होगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और वो कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड से आपको आती हुई दिखेगी आपकी रेन। सही कहा मैंने कि नहीं? सही कहा मैंने कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। ठीक, अच्छा अब ये आदमी जो है, ये जो आदमी मोशन में था 40 मीटर पर सेकेंड की, इसको देखो, इसको क्या हुआ समझना, इसको 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे आती हुई दिखी रेंज जब ये मोशन में था, सॉरी 40 नहीं 30 है ना, नीचे नीचे 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड से नीचे आती हुई दिखी और 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाती हुई दिखी। मतलब इसको रेन अब ऐसी आती हुई दिख रही है। रिजल्टेंट जो है अब उसको उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। यह है क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। तो अब इस मैन को रेन ऐसे आती हुई दिख रही है, ऐसे आती हुई दिख रही है, तो इसको छाता क्या करना पड़ेगा? अब इसको छाता इसकी अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, इसको छाता इसकी अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? ये खुलेगा आपका छाता इधर, ठीक है, ये है आपकी वाई डायरेक्शन, ये है आपकी एक्स डायरेक्शन। हाँ, जब मैन को इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, मैन को इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है रेन, तो क्या वर्टिकल से यही थीटा नहीं होगा जिस पर वो अपने छाते को टिल्ट करेगा? हाँ, क्या आप ये थीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, बहुत आसान है हमारे लिए थीटा निकालना। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है 30, ये है 40, तो यहां देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है 30। सही लिखा है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4/3 हो गया। तो परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। खुद बताओ, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो अगर ये 53 डिग्री है तो यहां पर उसको कितना टिल्ट करना पड़ेगा? वर्टिकल से 53 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा। तो अब इसका छाता वर्टिकल ना होकर कहां हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका छाता। नहीं आई बात समझ में? ऐसा हो जाएगा इसका छाता। क्लियर? वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकल से एंगल हो जाएगा 53 डिग्री का। अब उसको ऐसे चलना पड़ेगा 40 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था। देखो यार, 3 चीज निकालनी है बस, सारी चीजें आपके सामने यू आ जाएगी, यू सॉल्व हो जाएंगी, कुछ भी नहीं करना। पुराने कंसेप्ट है, अगर पुराने कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े तो वो पुराने पाप बन जाएंगे, और पुराने पाप के लिए प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। और वो प्रायश्चित क्या होगा? आपको जाकर वो लेक्चर देखना पड़ेगा जो रिलेटिव वेलोसिटी पर मैंने बनाया है। बस अगर वो आप समझ गए ना, कुछ भी आपके लिए टफ नहीं है रेन मैन प्रॉब्लम में। इसमें लोग बहुत टाइम तक फंसे रहते हैं, बनता नहीं है कि अरे सर क्या होगा, किसमें क्या ऐड करें, कौन से एंगल पर ले जाएं, बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन हमको वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं भैया। चलिए अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार आगे बढ़ने से पहले रुको, 1-2 चीजें और मुझे याद आ गई हैं, उसके बारे में भी जरा मैं आपसे बात कर ही लेता हूं लगे हाथ। समझना चीजों को। देखिए ये सारी चीजें हम समझ गए, एंगल वेंगल तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान नहीं करेगा एंगल हमको। अगर आपसे वो ये पूछ लेता है, अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि बताओ किस वेलोसिटी से आपकी रेन मैन को दिख रही है, वेलोसिटी बताओ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर ये पूछ लेता वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ तो क्या होगी? तो आप क्या बोलते? आप ये बोलते
नीचे की डायरेक्शन में है 30 मीटर पर सेकेंड, पीछे की डायरेक्शन में है 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब क्या हो जाता है, -40 आई कैप -30 जे कैप। क्या यही हो जाती है? क्या यही हो जाती? यही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? हाँ सर यही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। और अगर आपसे बोलता कि किस स्पीड से आपकी रेन मैन की तरफ आ रही है, तो स्पीड आप जानते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या निकालना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो हमने निकाला था, ठीक है ना। और वो कितना आया था, √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड आ गया था। कितना आया था भाई, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया था। ठीक, ये थी वो स्पीड जिससे आपकी रेन मैन को हिट कर रही है। अब मेरी बात समझो, ये है वेलोसिटी, ये है स्पीड। क्वेश्चन में वो पूछ सकता है दो अलग अलग तरीके से कि वेलोसिटी बताओ रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप ऐसे बताओगे। अगर वो पूछ लेता बताओ किस स्पीड से हिट कर रही है वेलोसिटी रेन मैन को, तो आप क्या निकाल देते, रिजल्टेंट निकाल देते, 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाता। अब आप खुद सोचो, एक्चुअल में क्या हो रहा था। एक्चुअल में आपकी जो रेन थी, जब आप बाइक पर याद करो, एग्जांपल याद करो, जब आप बाइक पर बैठ रहे थे, बाइक चल नहीं रही थी, बाइक पर जब आप बैठ रहे थे तो आपको रेन 30 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिख रही थी, 30 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिख रही थी। लेकिन जब आप बाइक पर बैठे और बाइक को आपने चलाया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब आप बाइक पर बैठ रहे थे, रेस्ट पर थे, बाइक पर बैठ रहे थे, तब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिख रही थी। लेकिन जब आप बैठ गए बाइक पर, आपने 40 मीटर पर सेकंड से बाइक को चलाना चालू कर दिया, तो आपको रेन तेजी से मुंह पर लगने लगी। आपको लगा कि अरे अरे तेज क्यों लग रही है, पट 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 करके चेहरे पर आपको रेन बढ़ती है। वो क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो ना कि अब आपको रेन 50 मीटर पर सेकंड से आपके मुंह पर पड़ रही है। एक्चुअल में गिर कितने पे रही थी, 30 मीटर पर सेकंड से। ये हुआ क्यों, ये बढ़ी क्यों, ये मैग्नीट्यूड बढ़ कैसे गया। मैग्नीट्यूड बढ़ इसलिए गया कि पहले जब आप रेस्ट पर थे तो सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही थी, लेकिन जब आपने स्पीड पकड़ी तो आपकी स्पीड देखो उल्टी होकर ऐड हो गई है। आपकी स्पीड उल्टी होकर ऐड हो गई है। तो इस 30 और इस 40 से आपका रिजल्टेंट बन रहा था जो 50 मीटर पर सेकंड आ रहा था, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बता रहा था, कितनी, 50 मीटर पर सेकंड। तो बढ़ गई ना, क्यों बढ़ी। अब आप जितनी स्पीड खुद की बढ़ाते जाओगे उतनी तेजी से आपको रेन चेहरे पर लगती जाएगी। जितना ज्यादा स्पीड आप बढ़ाओगे अपनी खुद की, उतनी तेजी से आपको रेन मुंह पर लगने लगेगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात क्या, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई जितनी आप खुद की स्पीड बढ़ाओगे उतनी तेजी से आपको रेन मुंह पर आकर लगेगी। ये पहला कंसेप्ट था ना, पहला नोट पॉइंट है ना, पहला नोट पॉइंट। अरे मेरे भाई, हाँ आ जाओ। तो पहली बात जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखी वो ये देखी, सबसे पहली बात जो आपने इंपॉर्टेंट देखी वो ये देखी कि एज वी इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या करती है, इंक्रीज करती है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये बात आपने पहली देख ली। दूसरी बात, थीटा के बारे में आप क्या बोल सकते हो। अगर आप ये वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, 40 से 50 कर दो, 50 से 60 कर दो, 60 से 70 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, तो इस थीटा से आप क्या बोल सकते हो। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, समझते हैं, इस बात को भी समझते हैं। अभी देखो, इस आदमी की जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी। मान लो ये वेलोसिटी 40 ना करके मैं बोल दूं 80 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब ये वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, तो उल्टी होकर ऐड हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेक्टर का कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। आपको पता होगा वेक्टर के नॉलेज के हिसाब से कि जब भी दो वेक्टर आपके पास होते हैं, मान लो एक वेक्टर है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 नहीं, एक है 10 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर, या इसको मैं बोल दूं v2 वेक्टर, और एक है आपके पास v1 वेक्टर जो है 60 मीटर पर सेकेंड का। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट किस वेक्टर के पास आएगा, किस वेक्टर की तरफ झुका हुआ मिलेगा आपको। ये वेक्टर की नॉलेज है आपको, वो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका हुआ मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। मेरी बात समझ में आई। फिर से रिपीट करूं, एक वेक्टर है 60 मीटर पर सेकंड का, एक वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड का,
सर ये तो आप सिर्फ वैल्यू बता रहे हो। अरे हाँ बाबा साहब, वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक 60 मीटर पर सेकंड की वैल्यू वाला वेक्टर है, एक 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू वाला वेक्टर है। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ मिलेगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर? ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, याद है हमको पहले से। वैसे ही समझो मेरी बात, पहले था ये 40 मीटर पर सेकेंड, पहले था ये 40 मीटर पर सेकेंड, याद करो 40 मीटर पर सेकेंड था, यहां 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, उल्टी होकर ऐड हो गई थी। तो रिजल्टेंट आप देखो किसकी तरफ झुका हुआ है? 40 की तरफ झुका हुआ है। ठीक, अब मैंने आपको बोला कि इसकी 40 की जगह स्पीड क्या कर दो? 80 मीटर पर सेकेंड कर दो। तो ये जो रिजल्टेंट है, ओहो, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है आपको, ये किसकी तरफ झुका हुआ मिलने लग जाएगा? आप बताओ किसकी तरफ झुका हुआ मिलने लग जाएगा? अब ये रिजल्टेंट इस 80 मीटर पर सेकेंड की तरफ आपको और झुका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितनी आ जाएगी? वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 80 माइनस 80 आई कैप टी आई कैप माइनस 30 जे कैप। ये वेलोसिटी है। अगर आपको बोलूं इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना है, तो आप बोलोगे अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। 80 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब ये वेक्टर तो, ये रिजल्टेंट तो चला गया 80 के साइड, तो अब अम्ब्रेला किधर खोलोगे? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अम्ब्रेला आपको यहां कहीं खोलना पड़ेगा, अम्ब्रेला आपको यहां कहीं खोलना पड़ेगा। तो मुझे बताओ वर्टिकल से एंगल क्या कर गया? वर्टिकल से एंगल क्या कर गया? बढ़ गया, बढ़ गया। हाँ सर बढ़ गया। तो जैसे ही आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंक्रीज करोगे, आपका थीटा जो है एंगल फ्रॉम वर्टिकल है, देखते रहो भाई, आपका जो थीटा है वो भी क्या करने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। आपको झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। बहुत तेजी से चलोगे तो हो सकता है आपको छाता सामने करना पड़े, आपको दिखे ही ना, आपको दिखे ही ना रे, आपको सामने का दिखे ही ना, सीधे छाता आपका सामने हो जाए, जब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी आपकी। क्लियर बात है? समझ में आया? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आप इंसान की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बढ़ेगी, तेजी से पानी के छींटे आपके मुंह में लगेंगे, पट 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 पट, एकदम जलन होने लगेगी चेहरे पे। होती है ना, कभी आपको बहुत जल्दी कहीं जाना हो, आप बाइक तेजी से चला रहे हो, आपको बहुत तेजी से ऐसे जलन करने लगता है आपका चेहरा, इतनी तेजी से आपको छोटी छोटी बूंदें पड़ती है माथे पर। ठीक है, दूसरी बात आपने क्या पता कर ली कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बढ़ाओगे या आप अपनी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आपको जो छाता है वो ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा वर्टिकल से। क्लियर? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, दो पॉइंट बनाओ अपने उसमें कॉपी में, अपनी नोटबुक में ऐड करो उसको, हम तीसरे केस की तरफ फिर मूव करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखो इस चीज से बिल्कुल डरना मत, रेन मैन प्रॉब्लम से, ना रिवर ब्रोड प्रॉब्लम से डरना, रेन मैन से डरना, कुछ किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। रेन मैन तो इतना हवा बना के रखते हैं लोग कि अरे यार ये नहीं बन रहा, कैसे करेंगे, इसका कोई ये मेथड, इसका कोई वो मेथड नहीं। 3 स्टेप है, याद रखना बस उसको। अगर आप वो समझ गए, आपको कभी भी रेन मैन प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए भाई तीसरा केस है हमारा। अब तीसरे केस में क्या होने वाला है? तीसरे केस में भाई रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल। अब रेन आपकी क्या करेगी? किसी एंगल पर गिरेगी और आपके आदमी के पास भी क्या होगा? मोशन होगा। चलिए, वैसे तो मैं वेलोसिटी बहुत ज्यादा ले रहा हूं, 15 मीटर पर सेकंड अच्छी खासी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, वैल्यू है, क्या लेना देना। आ जाओ, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मैं दे दे रहा हूं कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकेंड की आपको मैंने मैन की वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, जो रेन गिर रही है, रेन का कलर चेंज कर लेता हूं, रेन जो गिर रही है, रेन की वेलोसिटी आपको दे दी है भैया, रेन एंगल पे गिर रही है। अब आप ध्यान से देखोगे तो रेन क्या कर रही है? एंगल पे गिर रही है। एंगल कितना है? एंगल कितना है? तो एंगल मैं आपको दे रहा हूं 53 डिग्री। एंगल क्या दे रहा हूं मैं? 53 डिग्री। ठीक है, किस स्पीड से गिर रही है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो गिर रही है वो 25 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है। ठीक, 53 डिग्री का एंगल है उसका हॉरिजॉन्टल से, और वो गिर रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात है? हाँ सर। मुझे ये बताओ अगर ये किसी एंगल पर गिर रही है, ये किसी एंगल पर गिर रही है, तो क्या मैं इसके कंपोनेंट कर सकता हूं? क्या मैं इसके कंपोनेंट कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, ये तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। आइए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, इसके कंपोनेंट किए जा सकते हैं क्या, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, बिल्कुल किया जा सकता है। तो बताओ इस डायरेक्शन में, कलर चेंज कर लूं क्या या अलग से बना देता हूं, यहां बना देता हूं, यहां आएगा 25 cos 53 वाला कंपोनेंट और नीचे की डायरेक्शन में आएगा 25 sin 53 डिग्री वाला कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है, और इसका रिजल्टेंट आपको 25 मीटर पर सेकेंड एक एंगल पर दिख जाएगा। ठीक है, यही दिख रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, 25 sin 53 डिग्री कितना होता है, 25 sin 53 डिग्री होता है, कलर चेंज करके लिख देता हूं, ऑलमोस्ट 20 मीटर पर सेकेंड, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैं इसको मान ले रहा हूं कैलकुलेशन के लिए 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग, इसको कैलकुलेशन के लिए मान ले रहा हूं मैं 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जब आप ग्राउंड से बैठकर देख रहे हो तो जो बारिश गिर रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड आगे जाते हुए दिख रही है आपको, और 20 मीटर पर सेकेंड नीचे आते हुए दिख रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सुनो, चलो उठो, ग्राउंड से उठो। आपने पहली चीज तो पता कर ली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहला पॉइंट हमको यही करना होता था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपने कर ली है कंफर्म। कैसे, ये आप बोल सकते हो 15i कैप, बोल दो 15i कैप, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं क्योंकि 15i कैप आगे की तरफ माइनस 20j कैप नीचे की तरफ। आप बोलोगे सर ये i कैप j कैप कैसे आ गया, कुछ भी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। अगर आपको बोलेगा कोई कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो तो आप बोलोगे 25 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी नहीं है, क्या बोलोगे आप, 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि ये है। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपको बोल दिया कि चलो भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बहुत सारी बातें हो गई, अगर आपको छाता टिल्ट करना है तो आपको मैन के रिस्पेक्ट में चीजें देखनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, आप उठो जमीन से, आप जमीन से उठो, ग्राउंड से उठो और किसके फ्रेम में चले जाओ, मैन के फ्रेम में चले जाओ। चलो, क्या आपको मैन की वेलोसिटी दे रखी है, हाँ सर मैन की वेलोसिटी दी है हमको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वेक्टर फॉर्म लिख दिया मैंने, वेक्टर लिख दिया ऊपर, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बता सकते हो, 15i कैप, सिर्फ और सिर्फ 15i कैप बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। और अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले कोई, मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है 15 मीटर पर सेकंड, उसमें क्या बड़ी बात हो गई है ना, घबराना नहीं है भाई, मैं अगर वेक्टर ना लगाऊं तो समझ जाना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, सुनो, मुझे चाहिए है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मुझे चाहिए है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को बनाना है ऑब्जर्वर, मैन को बनाना है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर होता है हमेशा किस पर, रेस्ट पर। तो अगर मुझे रेस्ट पर लाना है मैन को अगर रेस्ट पर लाना है, क्या करना होगा, ग्राउंड फ्रेम से छोड़कर मूविंग फ्रेम में आना होगा, और मूविंग फ्रेम में जब आप आते हो तो आपको उस मूविंग फ्रेम को क्या करना पड़ता है, रेस्ट पर लाना पड़ता है। इसको अगर रेस्ट पर लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, उल्टा करके ऐड कर दिया। तो अगर उल्टा करके यहां ऐड किया है तो भैया रेन थोड़ी ना, रेन के साथ भेदभाव थोड़ी ना होगा, रेन के साथ भेदभाव थोड़ी ना होगा, रेन में भी ये रेन गिर रही है, ये रेन गिर रही है, तो रेन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो हमने बनाई थी रेन की वेलोसिटी, तोड़ी थी हमने, अब मैंने बोला इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दो, क्योंकि आप मैन के फ्रेम में आ गए हो, ऑब्जर्वर बन गए हो मैन के फ्रेम में आकर, और रेस्ट पर आ गए हो। तो रेस्ट पर लाने के लिए आपने मैन से 15 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके ऐड किया मैन में, तो रेन में भी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, रेन पहले ऐसी थी 15 मीटर पर सेकेंड आगे 20 मीटर पर सेकेंड नीचे, बट ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, आपको ग्राउंड से ऐसा लग रहा था देखने में, लेकिन अब आप ग्राउंड से उठकर कहां आ गए हो, मैन के पास आ गए हो, तो आपको मैन की वेलोसिटी उल्टी करके क्या करनी पड़ेगी, मैन की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करनी पड़ेगी। ये देखो, ये हो गई उल्टी करके ऐड। दोनों तरीकों से देख लो, वेक्टर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझो, अब आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, यही चाहिए थी। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए थी। क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दी गई, वेलोसिटी ऑफ रेन
देखो बहुत ध्यान से समझना, वेक्टर फॉर्म में बता दे रहा हूं, फिर कॉमन सेंस से बता दूंगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है आपके पास, देखो 15 आई कैप कितनी है, 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप, लिख दूं यहां पर, देखो 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 15 आई कैप, तो माइनस 15 आई कैप आपने किया, इस 15 आई कैप से 15 आई कैप कट गया। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन मैन को कैसी दिख रही है, माइनस 20 जे कैप, मतलब नीचे की तरफ आते हुए दिख रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी एक्स एक्सिस, मतलब इसको बोल दो आई कैप, इसको बोल दो माइनस आई कैप, इसको बोल दो जे कैप, इसको बोल दो माइनस जे कैप, है ना, एक्स वाई जो भी बोलना हो यार, अब तो हमको सब पता है। अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी आ गई, माइनस 20 जे कैप, मतलब यहां आ रही है 20 जे कैप, यही होगा 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रही है, क्लियर। तो ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही तो आपको चाहिए होती है। मैन को कैसी दिख रही है, वर्टिकली नीचे आते हुए, तो छाता कहां खोलेगा, वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गई छाते की डायरेक्शन। थीटा क्या होगा, वर्टिकल से 0 डिग्री, एकदम वर्टिकल से 0 डिग्री एंगल पे आप खोलोगे छाता अपना। नहीं आई बात समझ में? अगर आपको वेक्टर से नहीं समझ में आएगा, सर एकदम से वेक्टर से आपने कैसे बताया, तो वेक्टर छोड़ दो, आप इधर आओ, 15 मीटर पर सेकेंड इधर थी, 20 मीटर पर सेकेंड इधर थी जब आप ग्राउंड से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही आप मैन के फ्रेम में आए, आपने मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दिया, तो 15 इधर 15 इधर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी, और ये क्या बनेगी, ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, नीचे की तरफ आते हुए। तो अगर मैन को नीचे की तरफ आते हुए दिख रही है रेन, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, छाता खोल देगा। यहां वर्टिकल से कोई एंगल नहीं है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि मैन जो है वो आगे की तरफ भी चल रहा है, और रेन जो है वो किसी एंगल पे हो रही है, रेन किसी एंगल पे हो रही है, मैन आगे की तरफ चल रहा है, बट छाता उसे कैसे खोलना पड़ रहा है, छाता उसे खोलना पड़ रहा है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपवर्ड। रेन ऐसे दिख रही है, उसको सीधे उससे पूछो, आदमी से पूछो तुमको रेन कैसी फील हो रही है, तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसी फील हो रही है कि सीधे मेरे सर पर गिर रही है पानी, सर पर गिर रही है बारिश, तो मैं छाता इसलिए वर्टिकली अपोजिट खोल रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको देखो कैसी दिख रही है, एंगल पे दिख रही है, ग्रेन गिरती हुई, ये मैन आगे जाते हुए दिख रहा है, बट उसने छाता कैसा खोला हुआ है, सीधा अपने सर के ऊपर। कितनी प्यारी बात है यार। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको करके बताया, जिनको वेक्टर की नॉलेज है वो वेक्टर की नॉलेज से समझ ले, जिनको वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है वो सीधे समझ ले कि भाई इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके आपको वेरिएशन और वेल फॉर्म्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए, ये केसेस समझ लिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई ये एक और केस ओवर, आइए भाई एक लास्ट केस और देख लें हम, इससे ज़्यादा और कोई केस बन सकते नहीं है मेरे ख्याल से, बट ठीक है, हमसे जितनी कोशिश हो पा रही है हम उतने वेरिएशन को कवर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए rain is falling at an angle and man is moving on an inclined plane, ठीक। चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं अब भाई, अब थोड़ी सी चीजें टफ हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि टफ हो गई हैं, बट ऐसा होगा नहीं। आपको इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे दिया गया है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे दिया गया है 53 डिग्री, है ना। आप बोलोगे सर यही एंगल क्यों लेते हो, क्योंकि थोड़ा सा आसान है सॉल्व करना, इसलिए, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका, यहाँ पर एक इंसान है हमेशा की तरह, बड़ा खुश है ना, उसको क्या करना है भाई, चढ़ना है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, क्या करना है भाई, उसको चढ़ना है, ठीक है ना। इस यहाँ से ऊपर जाएगा वो, ठीक। किस वेलोसिटी से जा रहा है भाई, वो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर उसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, हाँ कि ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको लिख देता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड इधर, या आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्या है ना, नोट्स अच्छे बनने चाहिए, क्या है, फिगर अच्छा बनना चाहिए, समझने में आसानी होती है। 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और क्या,
मैंने आपको बोला दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। जरा बारिश के बारे में भी तो बात कर लें, है ना। जब भी बारिश की बात होती है, जैसे आपको पता है ना, अगर सुंदरकांड कहीं हो रही हो, कहीं अगर सुंदरकांड होती है तो ऐसा बोला जाता है कि एक जगह छोड़ के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हनुमान जी आते हैं सुंदरकांड को सुनने। वैसे ही जब आप बारिश की बात करते हो तो पता है कौन आती है? श्रद्धा कपूर आती है। आप देखना श्रद्धा कपूर की कितनी भी पिक्चर है, उसमें जो गाने आने होते हैं ना, सब में बारिश हो रही होती है ना। पागल हो जाती है श्रद्धा कपूर, जब भी पानी गिरता है उसको चाहिए, बारिश चाहिए उसको डांस करने के लिए, है ना। चलिए, तो ये आ गया भाई, बारिश होने लगी, और आ गई कौन? श्रद्धा कपूर। चलिए आइए बात करते हैं, बारिश ऐसी करा दूं कि बारिश ऐसी करा दूं? चलिए बारिश ऐसी ही करा देता हूं। आइए, ये हो गई हमारी बारिश का एंगल, एंगल, एंगल। बारिश का एंगल मैं आपको दे रहा हूं 53 डिग्री। कितना एंगल दे रहा हूं आपको बारिश का? 50 नहीं, 53 तो धर ही है यार, 37 ले लो, 37 डिग्री का एंगल ले लो, बुरा मत मानना। 37 डिग्री के एंगल से आपकी क्या कर रही है? पानी गिर रहा है, ठीक है ना, पानी गिर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहां पर भी आपको पता है कि कंपोनेंट्स तो होंगे, कंपोनेंट्स तो होंगे। कैसे होंगे भाई? इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी ऑफ रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 25 cos 37 डिग्री, और यहां कितना आएगा? 25 sin 37 डिग्री। ठीक, ये कितना होता है? ये होता है 20 मीटर पर सेकेंड, लगभग, है ना। 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19.96, उसको मैं 20 ले रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, और ये आएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको मैं 15 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको बारिश 20 मीटर पर सेकेंड पीछे जाती हुई दिख रही है, 15 मीटर पर सेकेंड नीचे आती दिख रही है, ग्राउंड से जब देख रहे हो, ठीक है ना। वैसे ही ग्राउंड से आप जब इस आदमी को देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी है इंक्लाइंड प्लेन पर? 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंगल कितना है? एंगल है 53 डिग्री, एंगल है 53 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 50 cos 53 डिग्री, ये हो जाएगा 50 sin 50 डिग्री, 53 डिग्री। मतलब जो इंसान जमीन पर है, जो इंसान ग्राउंड पर है, उसको इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर दिखेगा, एक कंपोनेंट ये आगे जाता हुआ दिखेगा इधर इस वेलोसिटी से, और इस वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये कितना होगा भाई? cos 53 कितना होता है? 53 वाला एंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो। ये 53 है, 4 3 5, तो cos 53 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, है ना। तो आप क्या करो? 50 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? ये 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा? sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, 5 कटा हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी हो जाएगी भाई? 40 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? चलिए, ठीक है ना। तो अब ये 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जाते हुए दिख रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। बात ये है, आपको चाहिए कि ये छाता किस डायरेक्शन में खोले। अरे यार, इसका छाता कहाँ है? तो भीग जाएगा, भीग जाएगा। इसका छाता कहाँ है? इसका छाता कहाँ है? छाता आखिरी में बना दूंगा, छाता जब एंगल पे टिल्ट करना होगा तब मैं छाता बना दूंगा। अभी हम ये तो फाइंड आउट कर ले कि इस मैन के रिस्पेक्ट में उसको रेन किस एंगल पे आती हुई दिख रही होगी। ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है वेक्टर के फॉर्म में। कैसी? वेक्टर के फॉर्म में भी बताऊंगा आपको, दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैसी दी गई है भाई? -20 i कैप, -20 i कैप इस डायरेक्शन में, -15 j कैप। देखो, ये नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, ये नेगेटिव x डायरेक्शन। इसको -i कैप, इसको -j कैप बोलते हैं, पता है आपको। चलिए, अगर आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई वो हमको दिया गया है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैसा दिया है? वेक्टर फॉर्म में दिया है 30 i कैप प्लस 40 j कैप, प्लस 40 j कैप, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो लो भाई, मैग्नीट्यूड भी मुझसे ले लो, और वो कितना है भाई? 50 मीटर
पर सेकेंड। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। बट हमको अगर अम्ब्रेला खोलना है तो हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, मैन चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। मतलब आपको ग्राउंड फ्रेम से उठ के किसके फ्रेम में आना पड़ेगा, मैन के फ्रेम में आना पड़ेगा। तो मैन को बनाओगे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर होता है हमेशा रेस्ट पर, ऑब्जर्वर हमेशा होता है किस पर, रेस्ट पर। क्लियर बात है। चलिए, तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दोगे। यही बात समझ में। फिर से बताऊं, ये है ऑब्जर्वर, आप ग्राउंड फ्रेम से उठ के ऑब्जर्वर के फ्रेम में आए। आपको पता है कि जब आप ऑब्जर्वर के फ्रेम में आते हो तो आपको इसको रेस्ट पर लाना होता है। इसको रेस्ट पर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रेस्ट पर लाने के लिए ये जो 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दो, इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जो 40 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, इसको उल्टा करके ऐड कर दो, 40 मीटर पर सेकेंड नीचे कर दो। आई बात समझ में। चलिए, तो ये देखो, इसी चीज को मैं जरा डायग्राम में बना देता हूं, है ना। एक प्रॉपर डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर फॉर्म से अगर आप क्लियर करना हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो। क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बिल्कुल है, -20 आई कैप माइनस 15 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। हाँ कि ना, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, -20 आई माइनस 30 आई कितना हो जाएगा, -50 आई कैप। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -15 माइनस 40, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा -55, -55 जे कैप। क्लियर। तो ये हो गया आपका -50 -55, ऐसा बनने वाला है आपका ग्राफ। क्लियर। और अगर आपको वेक्टर से नहीं समझना, आपको वेक्टर से नहीं समझना तो फिर कॉमन सेंस यूज करो। क्या, 40 ऊपर, 40 ऊपर उल्टा करके ऐड करना है, उल्टा करके ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं डायग्राम। ये है 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ये था 15 मीटर पर सेकेंड जो आपको ग्राउंड से दिख रहा था। बट जब आप उठकर ग्राउंड से मैन के फ्रेम में आए तो आपको इसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करनी पड़ेगी। तो 40 को उल्टा करके यहां ऐड करो, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। यह है 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, उसको उल्टा करके ऐड करो तो यहां पर आ जाएगा क्या, 30 मीटर पर सेकेंड। आ गया। वेक्टर नॉलेज की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जिनको वेक्टर पता है वो वेक्टर से देख लें, जिनको कॉमन सेंस से यूज करना है वो कॉमन सेंस से देख ले। अब ये कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, बट नेगेटिव में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में है, रहने दो। 40 और ये हो जाएगा कितना, 55। अब भैया ये 55 है, ये कितना हो गया, ये 50 है। क्या आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, क्या आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 55 की तरफ होगा थोड़ा सा रिजल्टेंट आपका, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी क्या, क्या आ जाएगी, -50 आई कैप माइनस 55 जे कैप। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, किस स्पीड से टकराएगी उसके फेस पर, किस स्पीड से टकराएगी, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 50 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर। सर एंगल नहीं निकाल सकते क्या, एंगल नहीं निकाल सकते, ये एंगल नहीं निकाल सकते, थीटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन 55। ठीक है ना, ये कितना होगा, 11, 10/11 tan थीटा। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 10/11, 10/11 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। tan इनवर्स 10/11 आया। तो भैया अगर ये थीटा है आपका तो इसी के तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा भैया, इसी के तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा, वर्टिकल से कितना एंगल होगा, वर्टिकल से एंगल होगा आपका 10 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 10/11। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये जो आपका खोलेगा, ये जो आपका छाता खोलेगा, ये जो आपका छाता खोलेगा भैया, ये जो छाता खोलेगा वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, tan इनवर्स 10/11, tan इनवर्स 10/11।
ठीक है, कितनी सिंपल सी चीज थी। दो तरीके से कर सकते हो। देखो अगर आपको वेक्टर नहीं समझना मत समझो, कॉमन सेंस से कर दो, कॉमन सेंस से भी देखो फटाक से आंसर आ जाता है। आपसे पूछेगा किस स्पीड से टकरा रही है, मैग्नीट्यूड निकाल दो। आपसे पूछे कितना एंगल, उसको वर्टिकल से अपना छाता घुमाना पड़ेगा, निकाल दो। आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछे, निकाल दो। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करेगा इसमें, इसकी स्पीड बढ़ा देगा, इस साइड दौड़ा देगा, हो सकता है रेन इस साइड की जगह इस साइड से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कर दो, हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट थे हमारे किसके, रेन मैन प्रॉब्लम के, है ना। इस लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे। आने वाले लेक्चर में अब हमको इनके न्यूमेरिकल्स करना है। उनके न्यूमेरिकल्स को समझ के हम इस पूरे टॉपिक को क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच।